तो जैसे कि आप सभी को क्लियर है, साप्ताहिक हिमाचल रोजगार में हम वही पोस्टें देखते हैं जो पिछले एक हफ्ते में हिमाचल प्रदेश में निकली होती हैं। अगर आप इन पोस्टों के ऊपर डिजर्व करते हैं तो जरूर फिलअप करिए। देखिए कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो इन पोस्टों के अकॉर्डिंग मैच हो रही है या नहीं हो रही है। फिर ये मत सोचिए कि इसमें एक पोस्ट है, दो पोस्टें हैं, तीन पोस्टें हैं, फिलअप करूं या ना करूं। ठीक है, तो जरूर करो अगर आप उन पोस्टों के लिए डिजर्व करते हैं। अब देखिए, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहले ही मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि देखिए, हम पहले CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी पालमपुर में जो पोस्टें निकली हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम हिमाचल प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी विद सिलेबस के साथ हम डिस्कस करेंगे। HPSSC हमीरपुर बोर्ड ने डिफरेंट जॉब्स यहाँ पर निकाली हैं, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, सबमिशंस क्या रहेगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में जो पोस्टें निकली हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और कुछ पोस्टें यहाँ पर हमीरपुर बोर्ड ने ऐड की हैं, तो अब वो कौन कौन सी पोस्ट कोड के लिए ऐड हुई है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर हैं तो देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप स्किप करके जा सकते हैं, और जिनको देखना है वो जरूर देखें। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हम देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में यहाँ पर कुछ पोस्टें निकाली गई हैं। अब देखिए, ओपनिंग डेट जो है वो 20/8/2021 से है और इसकी क्लोजिंग डेट जो 15/9/2021 इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर प्रोफेसर्स के लिए ये जो पोस्टें हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज, फिजिक्स और जूलॉजी के लिए। अब देखिए, अगर आप इन पोस्टों के ऊपर नहीं भी डिजर्व करते हैं तब भी आप शेयर जरूर किया करें ताकि औरों को भी इसका नोटिफिकेशंस मिल सके। नेक्स्ट हम देखेंगे एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए, जो इसकी सेकंड कैटेगरी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, और ये यहाँ पर दो दो पोस्टें रखी गई हैं अनरिजर्व्ड के लिए। C कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सिलेबस रहेगा ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जब आप फॉर्म जो वो सबमिट करेंगे तब आपको वहाँ पर पूरी डिटेल्स मेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये नहीं सोचना कि इसके लिए क्या सिलेबस है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर इसकी जो फीस है रहेगी 2000, 1000 और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। क्लियर? इसका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, ऑनलाइन ही आपको ये सबमिट करनी होगी आपको फीस। ठीक है, जैसे आप भरते हैं। क्लियर? तो ये सारी प्रोसेस है। अब देखिए, यहाँ पर ये सारी जितनी भी नोटिफिकेशंस रहती है, हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि टेलीग्राम ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हम पहले भी इनको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो हफ्ते का जो साप्ताहिक रोजगार है वो इसलिए था कि आप इन चीज़ों को और ज़्यादा पकड़ में रख सको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर चलते हैं अब। तो यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च पालमपुर में। ठीक है, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 14/8/2021 से, और देखिए लास्ट इसकी रहेगी 13/9। ठीक है, अगर आप हार्ड कॉपी के जरिए अपनी ये एडमिशंस मतलब अपना फॉर्म भेजते हैं तो इसकी रहेगी 27/9/2021। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर जो पोस्टें यहाँ पर निकली गई हैं, एक पहली आपकी साइंटिस्ट के लिए है, 10 पोस्टें हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आप इन पोस्टों के लिए डिजर्व ना करते हो, लेकिन हफ्ते भर में जितनी पोस्टें रहती हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपको हर एक जानकारी मिल सके और आपकी कोई भी पोस्ट ना छूटे। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, इसलिए हमें ये पोस्टें भी ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब इसका टेक्निकल पोस्ट जो सेकंड B के लिए सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स 7 पोस्टें हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और इसका आप एज देख सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशंस भी सब कुछ मेंशन हो रही है। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो पहली बार जुड़े हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको ये ऑलरेडी सारा का सारा अपडेट्स मिलती रहती हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर हम चलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करिए। फिर भी कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं देन आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारी टीम से आप बात भी कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर चलेंगे। अब देखिए, यहां पर इसका जो सिलेबस रहेगा, जनरल अवेयरनेस 25 मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर 75 नेगेटिव मार्क्स, यहाँ पर फॉर एवरी रॉन्ग। ठीक है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज 25,
ये सारी चीज़ें हैं। और पेपर 3 के लिए जो टाइम अलॉटमेंट होगा 90 मिनट के लिए, और जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, इसके लिए आप हमसे टीम से बात कर सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप करके ये इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जानकारी ले सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर हम चलेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर पोस्ट है हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। ठीक है, इसका देखिए अब ओपनिंग डेट जो है वो 20/7/2021 से है, क्लोजिंग डेट 10/8/2021। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन हम यहाँ पर सिलेबस भी देख लेंगे आपके लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, 2 अनरिजर्व्ड के लिए है। ठीक है, रिसर्च एसोसिएट लॉ कंसोलिडेटेड बेसिस फॉर 1 ईयर, 2 यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए। सिस्टम एनालिस्ट रेगुलर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साथ साथ में क्वालिफिकेशंस लिखी हुई है। ठीक है, आप बहुत एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, आप इन सब चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा कि ये चाहिए। ठीक है, क्योंकि +2 लेवल की पोस्ट नहीं है। ठीक है, अगर +2 लेवल की होती तो मैं सारी जानकारी आपको दे देता। ठीक है, इसमें मास्टर BE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नीशियंस, ये आपके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ कि मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55 मार्क्स में आपकी होनी चाहिए, या फिर आपकी BE BTech हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और 10 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास हो। ठीक है, लेकिन ग्रुप C के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है +2 बेस के लिए। ठीक है, अटेंडेंट रेगुलर बेसिस 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि 1 पोस्ट है क्या फिलअप करूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि फिलअप जरूर करो। क्यों करो? क्योंकि आपको भी एक पोस्ट के लिए फाइट करना है। ठीक है, ये मत सोचो कि फिर, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एग्जाम लगाओगे, जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे, जितने ज़्यादा आप एग्जाम फिलअप करना शुरू करोगे, आप देखिए 5-6 महीनों में आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव स्टूडेंट्स से दूर रहना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर +2 पास आप होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, या फिर 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इनकी बताई गई है। क्लियर? एज की बात करें 18 से 45 तक की रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ये निकल के आएंगे कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमने यहाँ पर ये जो लास्ट पोस्ट डिस्कस की, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट रेगुलर, इसमें देखिए 70% जो कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, और 30% आपका GK पोर्शंस रहेगा। ठीक है, इसमें आपका HPGK भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आपके पैटर्न ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल डीपली चले जाओ। ठीक है, आप TGT टैट वाली प्रिपरेशन, टीचर्स वाली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है सिर्फ आपको वही चीज़ें रीड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, +2 पास आप होने चाहिए हिमाचल बोर्ड से, या फिर आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए हिमाचल का। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ हिमाचल कोई देख रहा है, ठीक है, तो देखिए बहुत सारे मैसेज हमें ये भी आते हैं कि हम फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए 10+2 अगर आपने हिमाचल बोर्ड से की है, ठीक है, तब आप कर सकते हैं, या फिर नहीं की है, बाहर से की है, तब आपके पास हिमाचल का बोनाफाइड होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में ऐड नहीं है, अगर आप फिलअप कर रहे हैं तब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10+2 आप पास होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर हम, और एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ कि आपका जो ये फीस रहेगा 2500 और 1000 रुपये, डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के नाम पे। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक का बना सकते हैं। ठीक है, हर बैंक का चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद आपको करना क्या है कि इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है। ठीक है, द रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आप रीड कर लीजिए, और इस एड्रेस के ऊपर आपने ये भेजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर हम चलेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट पोस्ट है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से 15 पोस्टें हैं क्लर्क के लिए। ठीक है, और इसमें 20% आपका कोटा भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, और डोडरा कवार जैसे जो आपकी सब डिविजन्स है, जैसे कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पांगी हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, भरमौर हो गया, इनके लिए 10 अक्टूबर तक है अप्लाई करने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के लिए
प्रोसिक्यूशंस के लिए डीसी ऑफिस मंडी के लिए, पंचायती राज के लिए, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, ये सारी पोस्ट आप साथ साथ में देख सकते हैं। जनरल की, एससी की, एसटी की, ठीक है, सामने आपके एनिमल हस्बेंड्री, टोटल यहाँ पर 15 पोस्टें हैं, ठीक है। और यहाँ पर किस चीज़ के लिए है? क्लर्क बेस पे है, ठीक है। यानी कि जब आप क्लरिकल एग्जाम क्रैक करोगे तब आपको यहाँ पर कोई भी पोस्ट विभाग दे सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सारी चीजें देखी जाती है जब डिपार्टमेंट आपको आगे भेजता है, ठीक है। इसके लिए कोर्सेज भी क्लरिकल के स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो इसमें से आपको कोई ना कोई पोस्ट भी आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, पहली बात तो ये कि आप यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि 10+2 क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए, 5 ईयर का रेगुलर सर्विस। किस चीज के लिए यहाँ पर हो रही है? देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, इस पोस्ट के लिए अगर आपने +2 की है सिंपली, देन आप फिलअप करिए। अगर किसी ने मान लीजिए +2 नहीं की है, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है, ठीक है, सरकारी विभाग में, ठीक है, और उन लोगों के लिए यहाँ पर ये बताया गया कि उन लोगों को एक्सपीरियंस या फिर आपको रेगुलर बेसिस का कुछ बताना होगा, ठीक है, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं और उनकी +2 नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उन सभी ने +2 तो जरूर की होगी, ठीक है। तो +2 अगर की है तो आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तब भी आप फिलअप कर सकते हैं, सिर्फ आप +2 पास होने चाहिए, ठीक है, और इसके लिए आप फिलअप करिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो उठता है कि देखिए क्लरिकल का एग्जाम है तो हमारा सिलेबस क्या रहेगा। मैं एक बात आपको क्लियर करवा देता हूँ कि अगर आप हिमाचल जितना भी HPSSC है, हमीरपुर बोर्ड है, अगर आप इसके प्रीवियस पेपर एनालाइज करते हैं, ठीक है, या फिर शिमला के बोर्ड के पेपर एनालाइज करते हैं, अगर आप इनको दोनों को एनालाइज करके चलते हैं, ठीक है, और इनके टॉपिक सब टॉपिक्स देखते हैं अच्छे से कि क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हो रहा है, और सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम हो रहे हैं, टॉप 10 मैगजीन से क्वेश्चंस रीड करते हैं आप, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत है, ठीक है। नहीं पता लग रहा है, नहीं सोर्सेज है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज में आपको सारी चीजें मिलती हैं, विद टेस्ट आपको मिलती हैं, वीकली आपके 3 से 4 टेस्ट आपको अपडेट किए जाते हैं। स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको चेकआउट करना है हर पल। जितना ज्यादा आप स्टडी करोगे आप उतनी जल्दी आप एग्जाम क्रैक करने वाले बनोगे, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें थी। और देखिए यहाँ पर इसका जो सिलेबस रहेगा वो आपके सामने है। जनरल इंग्लिश आपका हो गया 20-20, हिंदी 20, लॉजिकल रीजनिंग 15, एवरीडे साइंस, ये सारे ही आपको पूरा का पूरा पैकेज मिल जाता है, ठीक है, बहुत ही कम फीस में। आप घर पे बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, जुड़े रह सकते हैं आप, इसमें आपका सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर। टोटल 170 क्वेश्चंस, इंग्लिश के लिए 25 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए 20 वर्ड पर मिनट। एक बात बोलूं, आपको हिंदी में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन इंग्लिश में ज़्यादा है। अगर आप हिंदी में करके चलते हैं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत टफ हो, लेकिन हिंदी में अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं आपको 100% यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, आप बहुत जल्दी एग्जाम क्रैक भी कर लोगे और सरकारी जॉब के ऊपर भी चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में बहुत कम कंपटीशन है। यहाँ पे अगर हज़ारों होंगे तो यहाँ पर सिर्फ कुछ मात्र होंगे, गिने चुने लोग हिंदी टाइपिंग में, और यहाँ पर हज़ारों की भीड़ है। तो भीड़ की तरफ मत भागिए। अगर आपने थोड़ा सा एडवांस में करना है तो हिंदी को भी आप टाइपिंग करना शुरू करो, क्या पता आपकी टाइपिंग हिंदी में इतनी बेटर हो जाए कि आप सरकारी नौकरी पे चले जाएं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम शेयर कर सकते हैं हम आपके साथ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये आप सभी को क्लियर है, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, या आप विभाग के ऊपर वेबसाइट के ऊपर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएंगी इवैल्यूएशन प्रोसेस की, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे, हमीरपुर बोर्ड ने यहाँ पर कुछ वैकेंसीज इंक्रीज की हैं। पोस्ट कोड देख लेना कौन कौन सी पोस्ट कोड के ऊपर यहाँ पर इंक्रीजिंग की गई है। 894 23 पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए आप पूरा का पूरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, विद टेस्ट आपको यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड 903 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल वेलफेयर ऑफिसर्स कम असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल अंडर पोस्ट 915, ठीक है। इसके लिए भी फुल क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट प्रिपरेशन आपकी इन एग्जाम के लिए हो जाएगी, ठीक है। टू पोस्ट क्लर्क अंडर पोस्ट कोड 918 वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड्स corporations have been advertised along with the post codes of various department boards corporations, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। यहाँ पर ये सारी चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जहाँ पे 15 पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाइड लेटर, ठीक है। अगर आप इनके लिए भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है,
क्योंकि स्टाफ नर्सिंग की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं देन आप यहाँ पर भी एनरोलमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप करके, ठीक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे पोस्ट यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। इंडस्ट्रीज, रूरल डेवलपमेंट में भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में आपको मिल सकती है, HP बहुत धर्मशाला में आपको मिल सकती है, ठीक है। जब आप एग्जाम क्रैक करते हैं, टाइपिंग टूपिंग सब कुछ, देन डिपार्टमेंट आपको कहीं भी भेज सकता है, ठीक है। DC शिमला में, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर DC मंडी में, ठीक है। प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है। और ये साथ में आप जेल वेलफेयर ऑफिसर्स कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ये भी आप देख सकते हैं। करेक्शंस यहाँ पर एक पोस्ट है और DC उन्ना के लिए EWS के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हिमाचल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरे के पूरे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 599 से कोर्सेज रहते हैं, ठीक है। सिर्फ 599 वन टाइम पेमेंट आपको करनी होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई भी आपसे फीस नहीं लगती है, ठीक है। तो ये कुछ आज की अपडेट्स थी, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आप कुछ पोस्ट को डिजर्व करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि अगर आप डिजर्व करते हैं तो फिलअप जरूर किया करें, ठीक है। फिर ये मत देखो कि उसमें कितनी पोस्ट हैं कितनी नहीं है, ठीक है। ये एक हफ्ते की सारी नोटिफिकेशंस आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं। और अगर साप्ताहिक हिमाचल रोजगार आप देखते हैं, ठीक है, हर मंडे को हम डिस्कस करते हैं, अगर आप देख लेते हैं तब बिल्कुल आप अवेयर रहते हैं कि हिमाचल में आजकल चल क्या रहा है, कौन कौन सी पोस्टें चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हमारे साथ बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पर अपडेट होती रहती हैं पोस्टें, ठीक है। मतलब अगर लेक्चर्स बाद में आएगा, वीडियो बाद में आएगी अपडेट की, तो जो नोटिफिकेशन है वो पहले अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रह सकते हैं यहाँ पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है। फिलहाल एक साथ जय हिंद, जय हिमाचल।